डीएनए में हमारा मकसद राष्ट्र हित से जुड़ी खबरें दिखाना होता है और आज हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो देश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को खोखला करने वाली दीमकों से जुड़ा हुआ है। आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले तक कांग्रेस की सरकार थी जिसके मुखिया भूपेश बघेल थे। भूपेश सरकार पर शराब घोटाले से लेकर महादेव बेटिंग ऐप घोटाले के आरोप लगे थे जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। लेकिन आज हम भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में सैकड़ों करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले का खुलासा करने वाले हैं। जब हम इस बात के सबूत पेश करेंगे कि कैसे भूपेश सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में 10-10 रुपए की दवाएं और मेडिकल उपकरण हजारों रुपए में खरीदे गए, तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे टैक्स पेयर्स के पैसों पर भूपेश सरकार ने डाका डाला और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े स्वास्थ्य घोटाले को अंजाम दिया। आपको इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ सरकार का एक आधिकारिक दस्तावेज दिख रहा होगा जिस पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक विभाग द्वारा क्रय यानी खरीद सामग्री की जानकारी। इस दस्तावेज के जरिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा बीजेपी सरकार ने भूपेश बघेल सरकार के दौरान सरकारी अस्पतालों में खरीद की जानकारी विधानसभा में रखी थी। यह दस्तावेज ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल उपकरणों की खरीद में बहुत बड़ा घोटाला किया है। इस दस्तावेज को जब हमने डिकोड किया तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हो गया। अब हम आपके सामने एक एक करके इससे जुड़े सबूत पेश करते हैं। आपको पता ही होगा कि जब पैथोलॉजी लैब में टेस्ट के लिए खून लिया जाता है तो उसे प्लास्टिक की एक ट्यूब में स्टोर किया जाता है। इस ट्यूब को EDTA ट्यूब कहते हैं। बाजार में एक EDTA ट्यूब की कीमत 5 रुपए से 8 रुपए के बीच होती है। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के दौरान राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह EDTA ट्यूब किस कीमत पर खरीदी। 10 पन्नों के इस दस्तावेज के पहले पन्ने में यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान कुल 6000 एडल्ट EDTA ट्यूब खरीदे थे और एक एडल्ट EDTA ट्यूब की कीमत थी 2352 रुपए। यानी जो एडल्ट EDTA ट्यूब मार्केट में 5 से 8 रुपए में मिल जाती है उसे भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2352 रुपए में खरीदा गया था। लेकिन इसी दस्तावेज में बताया गया है कि उसी दौरान बिलासपुर के सरकारी अस्पताल ने यही एडल्ट EDTA ट्यूब 7 रुपए 95 पैसे और 8 रुपए 40 पैसे की दर से खरीदी थी। रायगढ़ के सरकारी अस्पताल में EDTA ट्यूब की खरीद 2 रुपए 60 पैसे की दर पर हुई। जगदलपुर में 4 रुपए और 4 रुपए 20 पैसे की दर पर हुई और सरगुजा के सरकारी अस्पताल ने EDTA ट्यूब खरीदे 2 रुपए 15 पैसे की दर पर। यानी जो एक EDTA ट्यूब छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों ने 2 रुपए से 8 रुपए की दर पर खरीद लिए, उसी एक EDTA ट्यूब को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1000 गुना तक ज्यादा दामों पर खरीदे। अगर EDTA ट्यूब की औसत कीमत 8 रुपए मान ली जाए तो CMSCL को 6000 EDTA ट्यूब अधिकतम 48,000 रुपए में मिल जाने चाहिए थे। लेकिन CMSCL ने इसके लिए 2352 रुपए प्रति EDTA ट्यूब के हिसाब से पूरे 1,40,61,600 रुपए चुकाए। यानी CMSCL ने सिर्फ 6000 EDTA ट्यूब की खरीद में ही 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा का घोटाला कर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीधा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके घोटाले का अभी जो सबूत आपने देखा है वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है। अब आपको कुछ और सबूत दिखाते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्वास्थ्य घोटाले को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 5000 पीडियाट्रिक EDTA ट्यूब खरीदे थे और यहां भी एक EDTA ट्यूब छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा 3024 रुपए की दर पर, जबकि बाजार में एक पीडियाट्रिक EDTA ट्यूब की कीमत है 5 रुपए। यानी
पीडियाट्रिक ईडीटीए ट्यूब के खरीद में भी 1,50,90,000 रुपए का घोटाला हुआ। लेकिन यह तो सिर्फ एक आइटम है। सीजीएमएससीएल ने 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान कुल 182 तरह के लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और जांच मशीनें खरीदी थी और इन सभी खरीद में घोटाला हुआ है, जिसके सबूत अब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात नोट कीजिए। सीजीएमएससीएल ने जो भी आइटम्स खरीदे वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर से ही खरीदे, जबकि बाकी अस्पतालों ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से खरीद की। सीजीएमएससीएल को लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और जांच मशीनों की सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का नाम है मोक्षित कॉरपोरेशन, जिसका नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे आधिकारिक दस्तावेजों में लिखा है। जी न्यूज को अपनी पड़ताल में मालूम चला कि मोक्षित कॉरपोरेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार को जांच में काम आने वाले जो उपकरण बेचे थे वो जर्मनी की कंपनी डायसिस से खरीदे गए थे। डायसिस मेडिकल जांच में काम आने वाले लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल्स का उत्पादन करती है। अब मोक्षित कॉरपोरेशन और भूपेश सरकार के दौरान सीजीएमएससीएल ने मिलकर इतना बड़ा घोटाला किया। इसके सबूत आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब 2 कागज दिख रहे हैं। पहला कागज है डायसिस द्वारा हैदराबाद के अस्पताल को भेजी गई अपने इक्विपमेंट्स की रेट लिस्ट का, और दूसरा कागज है इन्हीं चीजों को डायसिस से खरीदकर मोक्षित कॉरपोरेशन द्वारा सीजीएमएससीएल को बेचने का, जहां डायसिस की रेट लिस्ट के मुताबिक उसके एक HDL-C इम्यूनो एफएस रीएजेंट की होलसेल मार्केट कीमत 31,590 रुपए है, तो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डायसिस का यही HDL-C इम्यूनो एफएस रीएजेंट खरीदा 1,96,104 रुपए प्रति रीएजेंट की दर पर। इतना ही नहीं, इस HDL-C रीएजेंट की बाजार में MRP है 67,328 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल 691 HDL-C इम्यूनो एफएस रीएजेंट खरीदे थे और इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए, जबकि इसकी असल कीमत 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा नहीं थी। इसी तरह डायसिस के एक CKMB-FS रीएजेंट के पैकेट की कीमत थी 28,417 रुपए, लेकिन छत्तीसगढ़ में डायसिस के इसी रीएजेंट की सरकारी खरीद हुई 1,76,405 रुपए प्रति पैकेट की दर पर, और कुल 160 रीएजेंट खरीदने पर सरकार ने खर्च किए 2 करोड़ 82 लाख रुपए, जबकि असल कीमत पर खरीद पर खर्च होते 45,46,000 रुपए। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस कदर सैकड़ों करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया है, इसका एक बड़ा उदाहरण मिलता है डी डाइमर एफएस रीएजेंट की खरीद में, जहां डायसिस के एक डी डाइमर एफएस रीएजेंट की असल होलसेल कीमत है 70,622 रुपए, एमआरपी है 5,86,616 रुपए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी कंपनी के रीएजेंट को खरीदा 10,95,015 रुपए प्रति रीएजेंट की दर पर, और कुल 175 डी डाइमर एफएस रीएजेंट पर छत्तीसगढ़ सरकार ने खर्च किए 19 करोड़ 16,27,000 रुपए, जबकि असल कीमत पर खरीद पर सरकारी खजाने से सिर्फ 1 करोड़ 23 लाख रुपए ही जाते। लेकिन यहां सिर्फ डी डाइमर एफएस रीएजेंट की खरीद ही मार्केट रेट से 17 करोड़ 92 लाख रुपए से ज्यादा कीमत पर हुई। भूपेश बघेल की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ऐसी बंदर बांट की है जिससे किसी का भी सिर चकरा सकता है। 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कीमत वाले 230 1HbA1c एफएस रीएजेंट को छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा 10 करोड़ 61 लाख रुपयों में। यहां डायसिस के एक 1HbA1c एफएस रीएजेंट की असल होलसेल कीमत थी 74,344 रुपए, एमआरपी थी 86,340 रुपए, लेकिन मोक्षित कॉर्पोरेशन से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 230 1HbA1c एफएस रीएजेंट खरीदे 4,61,496 प्रति रीएजेंट पैकेट की दर पर। इसी तरह छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मोक्षित कॉर्पोरेशन ने मिलकर सोडियम एफएस की खरीद में 3 करोड़ 57 लाख का घोटाला किया, सीआरपी एफएस में 4 करोड़ 80 लाख का घोटाला किया,
प्री एल्बुमिन एफएस में 4 करोड़ 25 लाख का घोटाला किया। एल्बुमिन इन यूरिन एफएस में 6 करोड़ 55 लाख का और फेरिटिन एसआरएफएस में 14 करोड़ का घोटाला किया गया। सरकारी खरीद की इस बंदर बांट में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मोक्षित कॉर्पोरेशन ने बाजार कीमतों का भी कोई लिहाज नहीं रखा। बाजार में कुल 66 रुपए में मिलने वाली 20 यूरिन बॉटल्स के पैक को छत्तीसगढ़ सरकार ने 23,775 प्रति पैक की दर पर खरीदा था। बाजार में 100 स्ट्रिप्स वाली इंस्टेंट यूरिन टेस्ट स्ट्रिप पैक की कीमत 200 से 600 रुपए है। डायसिस की 100 स्ट्रिप्स वाली इंस्टेंट यूरिन टेस्ट स्ट्रिप पैक की कीमत 1300 रुपए है। लेकिन इसी डायसिस की 100 स्ट्रिप्स वाली इंस्टेंट यूरिन टेस्ट स्ट्रिप पैक को मोक्षित कॉर्पोरेशन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 3,886 रुपए प्रति पैक की कीमत पर बेचा था। इसी तरह भारत सरकार के GEM पोर्टल पर डायसिस का फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर 4,85,786 रुपए का बिक रहा है। लेकिन मोक्षित ने छत्तीसगढ़ सरकार को डायसिस का यही फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर बेचा है 23,95,000 रुपए का। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मोक्षित कॉर्पोरेशन से जिन दरों पर इंस्टेंट टेस्ट किट्स खरीदी हैं, उससे कम दर पर तो एक प्राइवेट लैब इंस्टेंट टेस्ट कर भी देती है और किट की कीमत से लेकर उसकी बाकी की कॉस्ट भी निकल जाती है। सर, सबसे पहले तो अगर हम लोग जानना चाहें, ये एक जो EDTA ट्यूब है, इसकी क्या कीमत रहती होगी जो आप लोग मतलब परचेज करते हैं और इसका क्या यूज़ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो EDTA ट्यूब आप देख रहे हैं, इस EDTA ट्यूब के अंदर हम ब्लड जब ड्रॉ करने के बाद सैंपल इसमें रखा जाता है। इसकी कीमत की बात करें, कॉस्टिंग तो अराउंड एक ट्यूब की हमें 5-6 रुपए के करीब में पड़ती है। मतलब 100 EDTA ट्यूब की कीमत 500 से ज़्यादा नहीं होती होगी? जी बिल्कुल। अच्छा सर, जो अब जैसे ये एडल्ट EDTA ट्यूब हो गया, तो जो पीडियाट्रिक EDTA ट्यूब होता है वो भी क्या इसके ही जैसा होता है या फिर थोड़ा सा मतलब छोटा होता है, मतलब क्या होता है उसमें? नहीं, इसी तरह की होती है एंड उसकी भी कॉस्टिंग खैर यही 5-6 रुपए ही आती है। डेंगू के एक टेस्ट की क्या कीमत आप लोग मतलब लेते हैं, खाली किट की नहीं, क्या कीमत एक एंड यूजर से मतलब ली जाती है, क्या चार्जेस लिए जाते हैं उससे? बिल्कुल, देखिए डेंगू का अगर हम बात करें तो जैसा सीज़न में देखते हैं मानसून के बाद तो काफ़ी ज़्यादा केसेस उसके बढ़ जाते हैं हमेशा, और डेंगू के टेस्ट के अंदर ज़्यादातर देखें तो गवर्नमेंट कैपिंग भी करती है कि उससे ज़्यादा उसका नहीं प्राइस लेना है पेशेंट से। तो अप्रॉक्सीमेटली हम अगर उसका खर्चा देखें डेंगू टेस्ट का तो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ के करीब का आता है, 100 रुपये के करीब। यूरिया के टेस्ट की मतलब क्या कॉस्ट होगी किट के द्वारा जो करवाया जाता है? हाँ देखिए, यूरिया, यूरिक एसिड ये सब देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 रुपये के करीब, क्योंकि ये रूटीन टेस्ट है। जैसे आपने यूरिया बताया, इस तरह से थायराइड रूटीन टेस्ट है जिसमें T3, T4, TSH करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि T3 की 40 रुपये, T4, तो ये सब कॉमन वाले टेस्ट हैं जिनकी इस तरह की कॉस्टिंग पड़ती है। ये तो सिर्फ कुछ ही उदाहरण हैं जो हम आपको दिखा पाए हैं। जी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान CMSCL ने कुल 608 करोड़ की अपनी कुल खरीद में कम से कम 175 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि CMSCL ने 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान कुल 182 तरह के लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और जांच मशीनें खरीदी थी। जी न्यूज ने इनमें से 82 तरह के लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और जांच मशीनों की खरीद की जांच पड़ताल की है। CMSCL ने जिन कीमतों पर लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और जांच मशीनों को खरीदा, उन कीमतों को जब जी न्यूज ने उनकी मार्केट प्राइस से तुलना की तो 175 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ। सोचिए, सिर्फ 45% खरीद की जांच में ही 175 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ गया। अगर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूरी 100% खरीद की जांच हो जाए तो घोटाले की यह रकम आसानी से 400 से 500 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। इस पूरे मामले पर जी न्यूज ने इस घोटाले के सूत्रधार मोक्षित कॉर्पोरेशन से संपर्क किया तो उनकी तरफ से अजीब ही तर्क दिया गया। मोक्षित कॉर्पोरेशन ने तथ्यों को ही गलत ठहरा दिया। मोक्षित कॉर्पोरेशन ने कहा कि EDTA ट्यूब के मामले में सरकार ने तथ्य गलत रखे हैं और 2,352 रुपए
एक EDTA ट्यूब की कीमत नहीं बल्कि 100 EDTA ट्यूब की कीमत है। लेकिन इस बात का मोक्षित के पास कोई जवाब नहीं था कि 5 रुपए में मिलने वाले एक EDTA ट्यूब को उसके ही जवाब के मुताबिक 23 रुपए में कैसे छत्तीसगढ़ सरकार को बेचा गया। MRP से ज्यादा कीमत पर री एजेंट सप्लाई करने पर मोक्षित कॉर्पोरेशन का कहना था कि उसके द्वारा सप्लाई की गई डायसिस की चीजें अच्छी क्वालिटी की हैं, तभी कीमत बाजार में मिलने वाले डायसिस के री एजेंट से ज्यादा है। हालांकि जब यही सवाल हमने डायसिस से ईमेल से किए तो डायसिस ने कई बार रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी अब तक कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस घोटाले की जांच कर रही है। शिकायत आई है कि कई गुना ज़्यादा रेटों पर खरीदी हुई है और कई प्रकार की बातें हैं। ऐसे सभी प्रकरणों को हमने जांच में दे दिया है और अभी जिस खरीदी की आप बात कर रहे हैं उसका लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए के आसपास का जो भुगतान है वो रुका हुआ है और हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। यदि जांच में सही पाया जाएगा तो उस पर फिर विचार करेंगे, नहीं तो इसके ऊपर जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत तो होगा। अभी विभागीय टीम बनाकर जांच कराया जा रहा है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे अगर उससे लगेगा कि तथ्य पूरे आ गए हैं तो उस पर उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। यदि लगेगा कि पूरे तथ्य को सही नहीं लाया गया है, छुपाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसको उच्च स्तरीय जांच भी कराएंगे। जी न्यूज के इस खुलासे के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन में आई है। इस घोटाले के मास्टरमाइंड मोक्षित कॉर्पोरेशन को ब्लैक लिस्ट किया गया है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले CMSCL के अधिकारियों पर एक्शन कब होगा, जिन्होंने इतने बड़े स्वास्थ्य घोटाले को अंजाम दिया। आपने देखा कि किस तरह छत्तीसगढ़ में बड़ा घोटाला हुआ जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया।